पवो सम स मावज्जाहि एवं खलु कन्ना तेणं पुरुषेणं गयसुकुमारस्य अनगारस्य साहिज्ये दिन्ने। यह सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु से फरमाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु को चाहने वाला लज्जा से हीन ऐसा कौन सा वे व्यक्ति है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता पर काल मरण को प्राप्त करने वाला उपसर्ग जो है प्रदान किया। अकाल में ही मेरे भाई के प्राणों का हरण उस व्यक्ति ने कर लिया, वह व्यक्ति कौन है? तो प्रभु फरमाते हैं, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, तुम उस पुरुष पर किंचित मात्र भी कषाय मत करो, क्रोध मत करो, क्योंकि उसी व्यक्ति की सहायता से ही, उस पुरुष की सहयोग से ही गयसुकुमार अनगार ने मोक्ष गति को प्राप्त किया है। उन्होंने अत्यंत सहायता प्रदान की है, तभी उनके कर्मों की एकांत उदीर्णा हुई है और समूल कर्मों का नाश कर, अष्ट कर्मों को विनष्ट कर अंतगत अंतिम किलेट मोक्ष को उन्होंने जीता है। कहन्नम मनते तेणम पुरिसेणम गयसुकुमारस्सनम साहिज्ये जिन्ने तैणम अर्हारिथनेनि कन्नम वासुदेवम वयम वयासी सेनुनम कन्ना तुमं ममं पायवंदे हवमागच्छमाणे बारवये नैर्ये एगम पुरी संपासति जाव अनुपविश्येयि जहानम कन्ना तुमं तस्य पुरिसस्य साहिज्ये दिन्ने एवमेव कन्ना तेणं पुरिसेणं गयसुकुमारस्य अनगारस्य अनेक भवसय सहस्य संचियं कम्मं उदीर्यमाणेनं बहुकम्मणि जरठं साहिज्ये दिन्ने। यह सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव पुनः प्रभु से पूछते हैं कि हे भगवान, उस पुरुष ने गयसुकुमार अनगार की किस प्रकार सहायता की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रभु फरमाते हैं कि हे कृष्ण, मेरे दर्शन के लिए, धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए जब तुम राजमार्ग से प्रस्थित हो रहे थे यहाँ आने के लिए, तो उस समय तुमने एक वृद्ध पुरुष का जिस प्रकार कष्ट दूर किया था, एक ईंट को उठाया तो उसकी सारी ईंटें जो है कुछ ही पलों के अंदर उठ गई। यानी तुम्हारे एक सहयोग करने से उसका सारा जो काम था एक साथ ही जो है खत्म हो गया। उसी प्रकार उस पुरुष ने गयसुकुमार अनगार के वर्षों से जो संचित अनेक अनेक लाखों घवों से जो संचित कर्म थे, उन सभी कर्मों की एकांत उदीर्णा करने में, एक साथ खत्म करने के अंदर जो है, संपूर्ण क्षय करने के अंदर उस पुरुष ने अत्यंत सहायता की है, बड़ी सहायता की है। तैणम से कन्ने वासुदेव अहरम अरिष्ठनेमिं वयासी सेनुनम बनते पुरिसे मये कहे कहम जानी उद्दे तैणम अरहारिथनेमि कन्नम वासुदेवम वयम वयासी जैणम कन्ना तुमम बारवये नैर्ये अनुपविश्यमाणं पासिताठिये चेव ठीभ्रेणं कालम करिष्ये तैणम तुमम जानिच्यासि ऐसनम से पुरुषे। यह सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव पुनः प्रभु से पृच्छा करते हैं कि उस व्यक्ति को मैं किस प्रकार जान सकूंगा कि वह व्यक्ति है। तो प्रभु फरमाते हैं कि द्वारिका नगरी के अंदर प्रवेश करते हुए तुम्हें देखते ही जो व्यक्ति काले मासम काले किच्चा यानी काल धर्म को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, समझ लेना कि वही व्यक्ति वह है जिसने तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी सहायता की है। तैणम से कन्ने वासुदेव अरहम अरिष्ठनेमि वंदयिनों से वंदिता नौ सीता जनेव आविसेयम हत्तिरैणम तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता हत्तिं दुरुहै दुरुहिता जेनेव बारवैनैरि जेनेव सयदिहे तेनेव पहाड़स्थ गमनाय। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु को वंदन नमस्कार कर अभिषिक्त हाथी पर बैठकर पुनः द्वारिका नगरी के अंदर अपने महल की ओर आने लगे। तैणम तस्य सौमिलस्य महानस्य कल्लम जाव जलन्ते अयमेयारुवे अजत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु कन्ने वासुदेव अरहम अरिष्ठनेमिं पाय वंदे निगये तम नायमेयम अर्हारिन्नायमेयम अर्हा सुयमेयम अर्हया सिद्धमेयम अर्हया भविष्यै कन्नस्य वासुदेवस्य तम नज्जयिनं कन्ने वासुदेवे ममं केणवी कुमारेणं मारिष्यै तिकट्टु भिये सयाओ विहाओ परिनिखमै परिनिखमित्ता कन्नस्य वासुदेवस्य बारवैनैरिं अनुपविश्यमाणस्य पुरौ सपक्षिं सपड़ी दिशिम हव मागये। तैणम से सोमिले महाने कन्नम वासुदेवम सहसा पासिता भिये पिये केव
भेणम कालम करे करिता धरणी तलंसी सब्बंगे हिम धसती सन्निवड़िये तैणम से कन्ने वासुदेवे सोमिलम महाणम पासे पासितायम व्यासी ऐसनम भो देवानुप्रिया से सोमिले महाणे अपत्ये पत्ये जाव परिवज्ये जेण ममम सहोयरे कणियन से भायरे गए सुकुमारे अणगारे अकाले चिव जीवियाओ ववरो विये तिकट्टु सोमिलम महाणम पाणेहिम कड्ढावे कड्ढाविता तम भूमिम पाणियेणम अभोक्खावे अभोक्खाविता जेणेव सयज्वे तेणेव वावे स्वयं इहम अणुपवित्थे एवं खलु जम्मू समनेनम बगोया जाव संपत्त्यनम अट्ठमस्य अंगस्य दंतगदसानम तच्चस्य वग्गस्य अट्ठमस्य अध्ययनस्य मठ्ठे पन्नते। तत्पश्चात सूर्योदय होते ही सोमिल नामक ब्राह्मण अपने मन में सोचता है कि सूर्योदय होते ही श्री कृष्ण वासुदेव प्रभु के दर्शन के लिए प्रस्थित होंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। तो सोमिल ब्राह्मण ऐसा सोचता है कि भगवान अरिष्टनेमिनाथ के दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव उपस्थित होंगे ही, और केवली भगवान से तो कोई भी बात छिपी नहीं है, तो मेरे द्वारा जो गलत कार्य हुआ है उसकी सूचना श्री कृष्ण वासुदेव को प्राप्त हो ही जाएगी। और अब जब श्री कृष्ण वासुदेव को मेरे इस कुकृत्य की सूचना मिलेगी तो वो मुझे किस मौत मारेंगे या क्या सजा देंगे, इस बात से डरता हुआ वह सोमिल ब्राह्मण उस नगरी से यानी द्वारका नगरी को ही छोड़ देने की सोचता है। और यह सोचकर कि श्री कृष्ण वासुदेव दर्शन कर पुनः राजमार्ग से लौटेंगे और मैं क्या है गली के रास्ते से यानी छोटे रास्ते से निकल पड़ता हूँ। और इधर संयोग देखिए, संयोग वियोग अपने आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव अपने भाई के वियोग से व्यथित हृदय से राजमार्ग से प्रवेश करने की बजाय गलियों के रास्ते से जो है अपने राजमहलों की ओर जा रहे हैं। और उसी समय संयोग ऐसा बनता है कि आमना सामना दोनों का हो जाता है। सोमिल ब्राह्मण श्री कृष्ण वासुदेव को एकदम अपने सामने देखते ही वहीं उनके हृदय की गति जो है मंद होते ही खत्म हो जाती है और वहीं पर वो धस की आवाज के साथ उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। और उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव समझ जाते हैं जैसा प्रभु ने फरमाया था, और अपने राजपुरुषों को कहते हैं कि यही यह व्यक्ति है जिसने अकाल के अंदर ही मेरे लघु भ्राता नन्हे भ्राता को मृत्यु को प्राप्त कराया है। इस लज्जाहीन व्यक्ति के शरीर को यहाँ से उठाकर बाहर फिकवा दिया जाए और जहाँ जहाँ इसका शरीर स्पर्श हो वहाँ वहाँ शुद्ध जल से जो है जमीन को धुलवाया जाए। तो इस प्रकार का कार्य करते हैं और तत्पश्चात भी अपने महलों में लौट जाते हैं। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र का जो वर्णन आज का विवेचन संपन्न होता है। पूरे पाठ को पढ़ने में कहीं काना मात्रा अनुसार पद अक्षर न्यून कुछ बोलने पढ़ने में आया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस आपके हमारे आंगन में उपस्थित हुआ है। जैसा कार्यक्रम का टेम्पलेट आप सभी के पास पहुंचा ही है। आज तीसरे दिवस सम्यक दर्शन। कल आपने सम्यक ज्ञान के ऊपर, ज्ञान हमारी आत्मा का निधुन है और ज्ञान ही हमें जीवनचर्या चलाने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होता है। धर्म दर्शन, सम्यक दर्शन किस प्रकार है, किस प्रकार से दर्शन से स्थित व्यक्ति किस तरह से धर्म करनी करता है, वो उसके बारे में, सम्यक दर्शन के बारे में गुरुदेव श्री उपाध्याय जी के मंगलमय वचन, प्रवचन, निर्देश, संदेश आपको भी सुनने को प्राप्त होंगे। तत्पश्चात दोपहर में प्रतिदिन जो श्रृंखला चल रही है श्री कल्पसूत्र जी का वांचन 1 बजे से इसी पंडाल के अंदर 2 बजे तक चलेगा। तत्पश्चात कल्पसूत्र के वांचन के बाद जैन शब्द संयोजन यानी कुछ शब्द आपको एक पर्चे पर लिख कर दिए जा रहे हैं और उसी के अंदर जो है उन शब्दों से आपने सेंटेंस क्रिएट करना है यानी वाक्य बनाने हैं। यानी छोटा सा आधा घंटे का प्रतियोगिता का प्रोग्राम है। कल भी जैन तत्व प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से लगभग
90-100 बहनें भाई उसके अंदर बैठे थे। और भी भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में दोपहर में आप उपस्थित हों। जो शब्द आपको दिए जाएंगे उन शब्दों से आपने सेंटेंस क्रिएट करने हैं, वाक्य बनाने हैं। तत्पश्चात और आगे कल जो भी प्रोग्राम होगा वो समय आने पर कल आपको सूचित किया जाएगा। आने वाले 6 तारीख को यानी शुक्रवार को बड़ा कल्प यानी प्रभु महावीर का विशेष जन्मोत्सव का कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित होगा। कल्प सूत्र का वांचन विशेष तौर से उपाध्याय श्री जी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से दिन में चल रहा है। तो प्रवचन का जो है समय वो तो आपका बहुत ही सीमित रहता है। तो दोपहर में कल्प सूत्र के वांचन के बाद 6 तारीख को जो बड़ा कल्प है उस दिन शुक्रवार को भगवान महावीर का विशेष जन्मोत्सव का प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है समाज की ओर से। उसके अंदर प्रभु महावीर का स्वरूप कोई नन्हे बालक को बनाकर उस तरफ काफ़ी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। प्रभु महावीर का जन्मोत्सव का जो एक भजन है वो भी गाया जाता है और भी भाई लोग उसके भजन गाते हैं, बहनें भजन गाती हैं। तो ऐसा विचार चर्चा समाज से हुई है। तो प्रभु महावीर का जन्मोत्सव स्वरूप उस दिन यहाँ पर 14 सपनों का भी प्रकटीकरण और छोटे से बालक को पालने में झुलाकर किस तरह से प्रभु का जन्म हुआ, त्रिशला माता और पिता का नाम सिद्धार्थ राजा, देवानंदा भी माता रही है, लेकिन वो सिर्फ 82.5 रात्रि तक। लेकिन जिस कुक्षी से माता प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु महावीर का विशेष जन्मोत्सव का कार्यक्रम त्रिशला माता और सिद्धार्थ राजा और छोटे से नन्हे वर्धमान के स्वरूप को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो समाज की ओर से जो है उस बारे में भी कुछ विशेष कार्यक्रम रहेगा। तो उस बारे में भी श्रीमान हमारे संघ संरक्षक सुश्राव सुखलाल जी साहब माद्रेचा अपने विचार रखेंगे। तो आप सभी धार्मिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रतिक्रमण, सायंकालीन औषध, दया, एकासना, व्रत, उपवास, बेला तेला, नवकार महामंत्र का जाप और सभी कार्यक्रमों के अंदर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रभु और आपको शक्ति दे कि आप धर्म करने के अंदर आगे से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री के मंगलमय वचन तत्पश्चात